केसरिया बादम आवो हमारे देश। थैंक यू। चल। अच्छा है ना? तुम कुछ देर वहां उस सोफे पे बैठे हो, मैं रिसेप्शन पे कुछ बात करके आता हूँ। जी। हाँ। वेलकम सर, वेलकम टू द रिजॉर्ट। हेलो। हेलो मिस्टर एंड मिसेस रणवीर सिंह के नाम से एक रूम बुक होगा। यस सर, श्योर। आप स्टार सीट की चाबी देना प्लीज। आपसे मुझे अपने रूम के बारे में कुछ बात करनी है। जी जरूर। सुबह से थारो एक ही काम चल रही हो के? बस ये बरामदा ही बाकी है, अभी हो जाएगा। और रणबीर का कमरा? बड़ी ठकुराइन, वो बाहर को उस कमरे में जाने की इजाजत ना है। थारे पास तो हर काम को टालने के लिए एक बहाना है, काम चोर कहेगी। चल जा रणबीर का कमरा साफ कर। पढ़ के जा। कैसे हुई मारे बेटे की किसी चीज को हाथ लगाने की? के सोचकर कमरे में आई थी तू कि रणबीर और रसाल अठे ना है। तू अपना शौक अकेले में उसके सपने लेकर पूरा कर लेवेगी। नहीं मासा, वो खबरदार जो मैंने मासा कहा तो सपाड़ खींच लूंगी थारी। देख लिया ना कमल, मैंने कहा था ना ये अठे ऐसा ही कुछ करने आई होगी।
जैसे ही मैंने इसे छुपकर इस कमरे में आते हुए देखा, तुरंत तुम्हें बता दिया। ये क्या कह रही है बड़ी ठुकराई? माने तो के एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। किसने इजाजत दी थारे को इस कमरे में आने की? रणबीर ने थारे को यहाँ आने से मना किया है ना? फिर क्या सोच कर आई थी कि मौके का फायदा उठा लेगी? अब तो 24 घंटे इस छोरी पे ध्यान देना पड़ेगा। पता नहीं कब क्या कर ले। एक बार तो बेचारे रणबीर को अपने जाल में फंसा ही चुकी है। ओ महारानी, अब अठे का बचा हुआ काम थारा बाप करेगा। काम खत्म होने के बाद जी 1 मिनट ज्यादा अठे रुकी तो तन्ने मैं आज ही इस हवेली से बाहर निकलवा दूंगी, समझी? रसाल ने विक्रम का नाम अपने जीवन से मिटाकर बहुत समझदारी दिखाई है। नाथू काका का नंबर? थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। क्यों? एक्चुअली ये कपल देख लियो, कल हम लोग आए नहीं थे तो रूम उन्हें दे दिया था। बस अब ये लोग चेकआउट ही कर रहे हैं, रूम साफ होने में कुछ देर लगेगी, तब तक इंतजार करना होगा। कोई बात ना। अरे तुम्हें भूख लग रही होगी ना, आज सुबह तुमने केवल एक चाय पी है। और आपने भी। चलो ठीक है, रेस्टोरेंट में चलते हैं। आओ। फोन कर दुख देना चाहती हो? वो गाँव फोन करना था। ये घर का फोन है, नौकरों के इस्तेमाल के लिए नहीं है। अगर गांव फोन करके गप्पे ही हाँकने हैं ना, तो बाहर जाके पीसीओ से फोन करो, समझी? अब यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ। सुनो, यहाँ से जाते ही सीधा काम पे लग जाना। छुपकर मेरी बातें सुनने की कोशिश मत करना, समझी? हाय। मैं तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रहा हूं मुमल, लेकिन तुम्हारा फोन लग नहीं रहा, और यहां मैं कल रात से परेशान हूं। क्या बात है मोहित? फोन पे नहीं बता सकता, उसी जगह मिलते हैं। इस वक्त? क्यों, कोई परेशानी है? प्रॉब्लम तो मोहित, ताइसा आ रही है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अरे मोमल, पद्मा और दीप आ गए क्या? दीप भाई साहब कहीं गए थे? वो तो बस। पर तू अठे फोन पे किससे बात कर रही थी? रॉन्ग नंबर था। ताइसा, मुझे प्यास लगी है, अपने लिए जूस बनाने जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? ना। ठीक है ताइसा। इस छोरी ने किस चीज की प्यास लगी है, ये तुम्हारे को पता लगाना ही होगा।
टेस्ट का रिजल्ट आ गया है दीप सिंह जी। प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम डॉक्टर? अदमा मां तो बन सके ना? इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचने की जरूरत नहीं है मिस्टर दीप। पद्मा को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। इसमें प्रेगनेंसी तो होती है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते। हो सकता है कि आप इसी महीने में प्रेग्नेंट हो जाओ, और हो सकता है कि कुछ महीने, कभी कभी तो कई साल इंतजार करना पड़ता है। इसका मतलब तो यही है ना कि ये मां ना बन सके? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये माँ तो बन सकती हैं, लेकिन कब ये नहीं कह सकते। और हम डॉक्टर्स भी कभी आस नहीं छोड़ते। और मैं आप दोनों से यही कहूंगी कि आप दोनों भी कभी आस न छोड़े। ठीक है मिस्टर दीप? वैसे अगर तुम थकी ना हो तो खाने के बाद हम घूमने चलें? जैसा आप चाहो। अच्छा, जैसा मैं चाहूं। हाँ, नहीं, जैसा मैंने कहा है ना, बिल्कुल वैसे चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्री से फोन था। इट्स ओके, मैं करता हूँ। फाइनली ये सब यहाँ की स्पेशलिटी है। ये भी इसके साथ खाइए। और ये यहाँ की सबसे खास चीज, ये चलो खाना शुरू किया जाए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ का गार्डन बहुत अच्छा है। ये सब खाने के बाद वहीं चलते हैं। हाँ? वाह, खाना सही में बहुत अच्छा है। खाओ ना। मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। ताइसा आ गई थी, उनके सामने मैं कैसे बात करती। तुम परेशान मत हो, बताओ क्या कहना था। पापा साहब ने हुक्म दिया है क्या? कि तुम 1 हफ्ते में शादी करोगी या नहीं। तुम तो जानते ही हो मोहित, इस वक्त मैं अपने घर वालों से अपनी शादी की बात कैसे कर सकती हूँ। मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारी परेशानी भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पापा साहब को कैसे समझाऊं। तो फिर क्या करेंगे मोहित? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे चाहे तो हम भागकर शादी कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह छुप कर नहीं, पूरी दुनिया के सामने अपनाना चाहता हूँ। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मोहित। तो अपने घर वालों से बात करो ना। किससे बात करूं मोहित? अगर भाई साहब यहाँ होते तो शायद। मोहित, यही ठीक रहेगा। भाई साहब 2 दिन में वापस लौट रहे हैं।
उनके वापस आते ही मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हम 2 दिन और इंतजार कर लेंगे। लेकिन कोमल, ये बात याद रहे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। आई नो मोहित, तुम फिक्र मत करो। ओके, बाय मोमल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इतना तो बहुत है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। रसाल, हमारा कमरा तैयार हो गया है, अब हम जा सकते हैं। बहुत धूप है ना, मुझे ऐसे में तुम्हें घूमने के लिए नहीं कहना चाहिए था। वैसे गांव की छोरी हो, इतनी सी धूप में यार। इतनी धूप भी ना है तो फिर चले और घूमने ना, हम कमरे में चलते हैं। चलो। ठाकुर साहब, हमारे को कुछ दिखाई ना दे रहा है। मैं गिर जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे गिर जाओगे? एक मिनट, देखो आंख मत खोलना। ठाकुर साहब, हाँ? वो क्या रहा है? मने भी तो कुछ बताओ। अच्छा ठीक है, अब आंखें खोलो। अरे तो कुछ